मूल रूप से देखिए, मैं देश का गृह मंत्री भी रहा हूँ और बहुत बुरे वक्त में रहा हूँ, जब एवरी फोन कॉल वाज ए बॉम्ब, लिटरली बम की आवाज आती थी और यहाँ गिरा वहां फटा। ये पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, अडवाणी जी की रथ यात्रा जहाँ से गुजरे दंगा ही होता रहा। आज क्रिएटेड प्रॉब्लम है। हर भाजपा नेता और हर सरकार के मंत्री जहर उगल रहे हैं। तो मतलब दीवार से लगा के जिसको कहा जाता है मारना लोगों को, वो स्थिति में ला दिया है सामाजिक समीकरण को। वैसे अपना अपना संगठन का काम यूपी में फुल फ्लेजेड चल रहा है। अजय राय जो है मेहनती आदमी है, लगे हुए हैं और वो लड़ाई भी लड़ते रहे तो एक परिपक्वता आई है, प्रधानमंत्री से लड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि वो ठीक काम कर रहे हैं। अपने को संगठित करना, मजबूत करना, तब हम जीतने के लिए गठबंधन करें, सीट खाली हासिल करने के लिए गठबंधन नहीं। ये हमारा प्रयास रहे। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय रविवार 23 मार्च को गाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में लंका मैदान और श्री चित्रगुप्त मंदिर ददरीघाट प्रांगण में आए थे, जहां उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज का दर्शन पूजन कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष आनंद शंकर श्रीवास्तव, एडवोकेट और मंत्री अजय श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान सुबोध कांत सहाय ने भाजपा सरकार की नीतियों सहित कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ राजनीतिक रिश्तों एवं चुनावी गठबंधन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और भाजपा सरकार पर हमलावर दिखे। आइए सुनते हैं गाजीपुर में सुबोध कांत सहाय ने पत्रकारों से क्या बात की। मैं इतना कह सकता हूँ कि काश समाज का जो अग्रणीय रहा है, एक लंबा इतिहास है। अगर कहा जाए कि धार्मिक इतिहास से देखा जाए तो देश की आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद तक जो आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद जो राज्य को, देश को गढ़ने का काम किया, वो काश समाज के लोगों अगुआ थे उसके। राजेंद्र बाबू से लेकर के जितना आप देख जाते हैं, वो उसके पहले ऋषि मुनि विवेकानंद से लेकर के जहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इस समाज की भूमिका नहीं रही। आजकल मसूद गाजी की बड़ी चर्चा है। हाँ? मसूद गाजी की रूप से देखिए, मैं देश का गृह मंत्री भी रहा हूँ और बहुत बुरे वक्त में रहा हूँ, जब एवरी फोन कॉल वाज ए बॉम्ब, लिटरली बम की आवाज आती थी और यहाँ गिरा वहां फटा। ये पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, अडवाणी जी की रथ यात्रा जहाँ से गुजरे दंगा ही होता रहा। आज क्रिएटेड प्रॉब्लम है। हर भाजपा नेता और हर सरकार के मंत्री जहर उगल रहे हैं। तो मतलब दीवार से लगा के जिसको कहा जाता है मारना लोगों को, वो स्थिति में ला दिया है सामाजिक समीकरण को। तो ये घटना तो घटेगी। मतलब कहीं से कोई जवाब, एक आवाज पकड़ा जाए, काजी हो गए और वो अपने औरंगजेब की चर्चा में तो ये जितने लोग हैं, ये भाजपा के एजेंडा को सूट करता है। आखिर कब तक इस देश के सामाजिक समीकरण को बर्बाद करेंगे? और तनाव बना के रखिए तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। कहीं बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, कहीं महंगाई पे चर्चा नहीं। तो ये उनके रणनीति का पार्ट है। पूरा देश इसी में फंसा हुआ है, सफर कर रहा है।
सर एक तरफ जहां उनको आक्रांता बताया जा रहा है गाजी को, वहीं जो है जियाउर रहमान जो है उसको उनको जो सूफी संत भी कर रहे हैं, तो ऐसे में किसकी बात आम जन माने? भाई हम लोग उसके एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्टीज हमने अपना दिखाया था राम जन्मभूमि में, 3 सरकार में निगोशिएशन किया था, जो मेरा फाइंडिंग था वही फाइनली काम आया सुप्रीम कोर्ट में। तो हम जिसके एक्सपर्ट थे ये लोग सब हैं। इनको कोई सूफी कह रहे हैं, कोई संत कर रहे हैं, कोई आतंकवादी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इसके पीछे इतिहास पर बहस नहीं है, इनके गढ़े हुए अपने विचार पे बहस है, तो इसीलिए टकराव हो रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में चुनाव की तैयारी चल रहा है। हरियाणा भी रहा उसमें सर। तीनों राज्य में अब बिहार की बारी है। तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस बिहार में क्या कर रही है? देखिए बिहार का राज्य की जो राजनीति है, हम लोग 17 नंबर से हम लोग पीछे रहे थे पिछले बार के चुनाव में, और ये 17 में सब काउंटिंग रोक करके सारे एमएलए को हराए गए थे। 12 बजे रात में एक बार रे काउंटिंग हुआ, वहां अपना दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये जीता हुआ सीट। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार की लड़ाई कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे समीकरण के जो लोग हैं, देखिएगा चुनाव तक किनको क्या आते हैं, कौन जहां जाते हैं, अभी वो परिस्थिति खत्म नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, गठबंधन से कांग्रेस रहेगी, गठबंधन करेगी, या फिर अकेले दम पे अन्य राज्यों में जिस अभी चुनाव में? नहीं, हम कांग्रेस तो गठबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जितना उसके लिए सफर किया है कांग्रेस, इसलिए कि देश का सवाल है। आज देश के संवैधानिक ढांचे का बदलने का सवाल जो है, वो मोदी जी के एजेंडा से खत्म नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है खत्म। तो वो अधिनायकवादी का पूरा ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसलिए राज्य में लड़ाई उन सारे सवालों पे होगा और हम लोग एक होकर लड़ेंगे। बिहार में आप देखा है रमजान का महीना चल रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार रफ्तार पार्टी रख रहे हैं और जालीदार टोपी इन दिनों चर्चा में है। रमजान के महीने में हर जगह हम लोग इफ्तार खाने जाते थे कि नहीं? हर जगह ईद में हम लोग गले मिलते थे कि नहीं? ये आज रमजान का महीना और रामनवमी का महीना जो बहस है, ये इसीलिए ना कि 10 साल में जो हालात बना दिया है, उसके चलते आप ये बहस करने पे मजबूर है। यानी बिहार के मुस्लिम जो है उनके इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार कर रही है नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का। नहीं, कर दिया, ठीक कर दिया। राजनीतिक तौर पे अगर कोई होता है तो ठीक ही करता है, बहिष्कार करता है। सर हरियाणा चुनाव आप जीत रहे हैं, जी? फिर अचानक हार गए। हरियाणा में चुनाव आप जीत रहे थे अचानक। हरियाणा चुनाव तो आप देखे, जीता हुआ चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में 70 लाख वोट कहां से आया, आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया। जो हम लोगों से गलतियां हुई, जीता हुआ चुनाव क्यों हारे हम लोग, उसकी भी समीक्षा हुई है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या लग रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस अपने को बलिदान दे करके कम सीट पर भी चुनाव लड़ करके देश को एक करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन हर राज्य में कांग्रेस से ही क्षेत्रीय पार्टियों का टकराव है। तो हमें लगता है कि राज्य के स्तर पर की चुनाव की रणनीति एक होगी और राष्ट्रीय राजनीति पे कांग्रेस पार्टी अपनी जो इंडिया गठबंधन का मूल रूप है उसको लेके चलेगी। उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़के, 2 युवा, इस तरह की हमेशा चर्चा होती रही है। पिछली बार जो है ये गठबंधन टूटा, फिर जुटा, फिर 2022 में सीटों को लेकर काफी विवाद चले, इस तरह की चर्चाएं हैं सर। यूपी में मैं समझता हूं कि यूपी के चुनाव 27 में है ड्यू, चीजें सुधरेगी, यूपी में भी सुधरेगी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्या अगले चुनाव में राहुल और नहीं, हम अपना अस्तित्व मिटाएंगे नहीं, लेकिन दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए हम तैयार हैं, बस इतना ही कह सकते हैं। गठबंधन के साथ आएंगे, तो क्या लग रहा है, गठबंधन के साथ यूपी में आएंगे रहेगा। क्या फिर वैसे से राहुल अखिलेश एक साथ आएंगे? अपना संगठन का काम यूपी में फुल फ्लेजेड चल रहा है।
अजय राय जो है मेहनती आदमी है, लगे हुए हैं, और वो लड़ाई भी लड़ते रहे तो एक परिपक्वता आई है, प्रधानमंत्री से लड़ते रहे, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि वो ठीक काम कर रहे हैं। अपने को संगठित करना, मजबूत करना, और तब हम जीतने के लिए गठबंधन करें, सीट खाली हासिल करने के लिए गठबंधन नहीं, ये हमारा प्रयास रहे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।